विस्तार तो हो गया, लेकिन अभी भी है विभागों के बंटवारे का इंतजार। विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से लगातार किए जा रहे हैं कटाक्ष, लेकिन बीजेपी जो है वो मौन धारण किए हुए है। नमस्कार, स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी की ओर से यहां पर विभागों के बंटवारे में इतनी लेट लतीफी हो रही है। क्या वजह है इसके पीछे? कांग्रेस लगातार चुटकियां ले रही है, उंगलियां उठाई जा रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। तो इस खास पेशकश में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कि किस तरह से इस बात का जवाब देती है, वहीं कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कटाक्ष किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कांग्रेस के साथ ही। कांग्रेस की ओर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला। नीलाभ जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चर्चा चल रही थी विभागों के बंटवारे को लेकर, आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? देखिए, बीजेपी जब से सरकार बनी है, जोड़ तोड़ के सरकार बनाई गई, जो सरकार कांग्रेस की चलती है सरकार को गिरा के जो बनाई गई है, धोखा देकर सरकार, तब से बीजेपी अंतर्द्वंद से गुजर रही है। बीजेपी कभी अपने विधायकों को समझाती है, कभी इंडिया से जो सौदे के तहत विधायक है उन्हें समझाती है। इस तरह आपसी इसमें अंतर्द्वंद चल रहा है भाजपा में। इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान शिवराज जी चौहान अकेले वन मैन शो सरकार चलाते रहे। उसके बाद मुश्किल एक छोटा सा नैनो मंत्रिमंडल बनाया। उसके बाद बड़ी मुश्किल में कई महीनों के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा की। अब विभागों के बंटवारे में मलाईदार विभाग किसे मिले, सिंधिया के खेमे को मिले या भाजपा के खेमे को मिले, इसके बीच इनका आपसी खींचतान चल रही है। कुल मिला के मलाईदार विभागों की बंदर बांट की ये लड़ाई है। जी बिल्कुल नीलाभ जी, तो आप क्या कहेंगे कि जब से सिंधिया की एंट्री हुई है बीजेपी में, तो क्या इसी वजह से लेट लतीफी हो रही है कि शिवराज अकेले कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, भाजपा शुरू से ही अंतर्द्वंद से गुजर रही थी, तभी भाजपा की सरकार हारी है। कुल मिला के सिंधिया के बाद ये अंतर्द्वंद और ज्यादा बढ़ चुका है इसके अंदर। अब सिंधिया चाहते हैं कि पूरे मलाईदार विभाग उनके हाथ में आ जाए और भाजपा मलाई छोड़ना नहीं चाहती। कुल मिला के इसी की लड़ाई है। जी नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमने जाना कि कांग्रेस का क्या कुछ कहना है विभागों के बंटवारे में हो रही लेट लतीफी को लेकर, लेकिन अब तक जैसा कहा जा रहा था कि बीजेपी की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है, तो चलिए वही जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी इस वक्त हमारे साथ है। दुर्गेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस किस तरह से टिप्पणियां कर रही है, कांग्रेस की ओर से किस तरह से सवाल किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर कलह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आप बताएं कि जहां तक भाजपा की बात है, तो विभागों के बंटवारे में लेट लतीफी क्यों हो रही है? हर किसी को इंतजार है, लंबा समय बीत चुका है। जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में काफी देरी हुई है, क्या विभागों के बंटवारे में भी इसी तरह की उठापटक देखने को मिलेगी? देखिए, कहीं कोई लेट लतीफी नहीं हुई है। ये प्रिविलेज माननीय मुख्यमंत्री जी का है। समय पे उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वर्कआउट करके 1-2 दिन में कर देंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज कल में हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि अभी चर्चा में नीलाभ शुक्ला जी ने कहा कि अंतरकलह का शिकार हो रही है बीजेपी, अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है, सिंधिया जो है उनका दबदबा देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसी कोई बात है अभी? देखिए, अंतरकलह, दबदबा, ये सब चीजें कांग्रेस देखने के को मिल जो रहा है, वर्ड्स हैं तो वो क्या कांग्रेस ऐसी को कोई ही बात है मुबारक अभी? हो। हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय होता है और प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, सभी कार्यकर्ता भाव से जनता की सेवा करते हैं। और आज हमारे लिए राजनीति एक सेवा का मिशन है। उसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा के कार्य में जुटा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस का काम है। जब 15 महीने की सरकार थी तो भी वो आरोप ही लगाते थे, और आज जब विपक्ष में है तो भी आरोप लगा रहे हैं। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने, जाना आपने कि किस तरह से कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने हैं। बात हो रही है विभागों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस अपनी तरफ से टिप्पणी कर रही है, कहा जा रहा है कि सिंधिया का दबदबा होने से बीजेपी को ऋण तो चुकाना ही होगा, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि फिलहाल विचार मंथन किया जा रहा है, सोच समझकर सामूहिक निर्णय लेने के बाद ही विभाग तय किए जाएंगे। खैर, कौन सा विभाग किसके हाथों जाता है तो देखने वाली बात होगी, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी होगी। जो कुछ भी होगा, तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।